आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई ये खबर है। पीसी पारख, संजय बारू और नटवर सिंह के बाद अब पूर्व सीएजी विनोद राय ने भी अपने खिताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। विनोद राय ने मनमोहन सिंह पर अपने कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों की जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। विनोद राय का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार की जरूरतों के आगे घुटने टेक चुके थे। अपनी किताब में उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान हुई कई घोटालों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जिक्र किया है। मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए राय ने लिखा है कि कई बार सही वक्त पर सही फैसले लेने की जरूरत थी, लेकिन पूर्व पीएम ऐसा नहीं कर पाए। ऐसा करने में वो नाकाम रहे। राय ने यह भी आरोप लगाया है कि पीएसी की सुनवाई के दौरान उन पर कांग्रेस की ओर से भारी दबाव रहता था। राय के खिताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट 15 सितंबर को बाजार में आने वाली है। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष इस खबर पर और जानकारी दे रही हैं। पल्लवी, खिताब पर खिताब और यहाँ पर पिछली सरकार पर हमले। और यूपीए के लिए अगर सबसे ज्यादा धक्का किसी बात से उठा था वो सीएजी की रिपोर्ट थी। और विनोद राय के साथ किसी भी कांग्रेस नेता के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। और उस समय भी अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस अपने बचाव में विनोद राय पर ही आरोप लगाते थे कि उनके कुछ राजनीतिक कारण है और इसके चलते उन्होंने ऐसे एक रिपोर्ट निकाला है जो एकदम सच्चाई से दूर है। तो ऐसे में अगर विनोद राय सच्चाई निकालते हैं, अपनी किताब में एक बार और निशाना साधते हैं, वो कोई हैरानी की बात भी नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है और ये बहुत सारे सरकारी सूत्र भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये सीएजी का रिपोर्ट ऐसे समय में आया था जिस समय 2014 के चुनाव काफी करीब थे और यूपीए सरकार की छवि काफी खराब हो गई थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जो साफ छवि माने जाने थे उस पर दाग लगने लगा था। तो ऐसे में थोड़ा बहुत दबाव तो जो कांग्रेस के आला नेता थे और आला मंत्री थे वो जाते थे विनोद राय के पास और उनको समझाते थे कि जो आप रिपोर्ट निकालते हैं वो सच्चाई से एकदम दूर है और इतना दबाव और इतने आरोप आप मत लगाया कीजिए। पल्लवी, पीसी पारख, संजय बारू, नटवर सिंह या फिर यहाँ पे विनोद राय की अब बात करें तो इन बातों में, इन खिताबों में जो लिखा गया या जिस तरह के हमले हैं प्रधानमंत्री या यूपीए सरकार के ऊपर, वो कुछ नए नहीं हैं। लेकिन क्या आप टाइमिंग को लेकर कुछ यहाँ पर देखती हैं? देखिए, एक तो चुनाव आने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र में, एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि बार बार एक कोशिश अभी की जाएगी बार बार ये दिखाने के लिए कि यूपीए सरकार में कितनी सारी खामियां थी और वो खामियों को पूरा करने के लिए अब थोड़ा सा वक्त एनडीए सरकार को लगेगा। और ये इसलिए दिलचस्प ये भी है कि 100 दिन सरकार के पूरे होने वाले हैं और 100 दिन का ब्यौरा भी सरकार देगी और उस ब्यौरे में हमारे सूत्र बताते हैं कि सरकार ये बात भी देने की कोशिश करेगी कि कैसे यूपीए के 10 साल के शासन में इतने नीतियों का उल्लंघन हुआ है, नीतियों को फॉलो भी नहीं किया गया है और उसके चलते में जो विकास होना चाहिए था पिछले 10 साल में वो विकास नहीं हो पाया है और इसलिए एनडीए सरकार को थोड़ा सा ज्यादा वक्त भी लगेगा। और ऐसे में इस तरह की जब किताबें आती हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे सवाल उठता है कि कभी वो फैसला नहीं लेते थे और 10 जनपद में फैसला लिया जाता था और पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगे लेकिन साथ ही साथ ये तर्क को भी एक मजबूती मिलेगी कि 10 साल का शासन या कुशासन जो हुआ है उसके लिए एनडीए सरकार को 100 दिन से ज्यादा वक्त लगेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए पल्लवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी के नेता और पूर्व कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर का क्या कहना है। ऐसे व्यक्ति का जो एक संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष रहा हो, जिम्मेदार व्यक्ति रहा हो, अगर कोई दबाव आया था तो उसी समय उनको ये बात कहनी चाहिए थी और सार्वजनिक करनी चाहिए थी कि इस तरह का दबाव उनके ऊपर आ रहा है। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद और रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ कि एक फैशन सा बन गया है हमारे देश में। इस तरह के दबाव होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पार्टी इन पावर जो भी जहां होती है, ये सत्ता का ऐसा नशा है कि लोग अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। तो लेकिन आपने ठीक कहा कि उस समय वो कहते तो ज्यादा प्रामाणिकता उसकी होती।